प्रिय संतान, अब तुम्हारे जीवन के आकाश में एक नए सूर्य का उदय होने वाला है। तुम जिस लंबी और अंधकारपूर्ण रात्रि के दौर से गुजर रहे थे, वह अब समाप्त होने की कगार पर है। वह संघर्ष, वह पीड़ा, वह अकेलापन जिसकी छाया ने तुम्हारे अस्तित्व को घेर रखा था, अब छंटने वाला है। तुम्हारे लिए इस समूचे ब्रह्मांड में, इस सृष्टि की हर एक शक्ति ने मिलकर कुछ विशेष योजनाएं बुनी हैं। तुम्हारा समय अब उस तरह से नहीं रहेगा जैसा कल तक था। यह बिल्कुल बदलने वाला है। यह वही क्षण है, वही दिव्य मुहूर्त है, जब तुम्हारे भीतर सोई हुई अनंत शक्ति पूरी तरह से जागृत होने वाली है। वह शक्ति जिसे तुम अब तक पहचान नहीं पाए थे, जो तुम्हारे भीतर एक बीज की तरह दबी हुई थी, अब अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बनने को तैयार है। तुम्हारी यात्रा में अब कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आने वाली। मार्ग के वे सारे पत्थर, वे सारे कांटे जिन्हें अब तक ब्रह्मांड ने तुम्हारे रास्ते में रखा था, वे सब तुम्हारी परीक्षा के लिए थे, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। अब वे सारे पत्थर स्वयं ही तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाएंगे। तुम्हारी दिशा अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। अब तक तुम जिस धुंध में, जिस संशय में अपना मार्ग तलाश रहे थे, वह धुंध अब छंट चुकी है और तुम्हारे सामने एक देदीप्यमान, स्वर्ण निर्मित पथ प्रकट हो चुका है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारे हर एक आंसू का, तुम्हारी हर एक मौन पुकार का उत्तर अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने जिस सफलता को पाने का सपना अपनी रातों की नींद गंवाकर देखा था, अब वह तुम्हारे इतने करीब है कि तुम उसकी ऊष्मा को, उसकी सुगंध को महसूस कर सकते हो। तुमने अपने अंदर की अच्छाई और निस्वार्थ प्रेम से इस दुनिया को, इस अंधकारमय जगत को रोशन करने का जो संकल्प अपने हृदय में लिया था, वह अब पूरा होने जा रहा है। मैं, तुम्हारी माँ, आदिशक्ति, महाकाली, स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं कोई दूर बैठी हुई देवी नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का ही एक अंश हूँ, जो आज तुमसे सीधे बात कर रहा है। मैं तुम्हारे जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर तुम्हारी मदद करने, तुम्हारा हाथ थामने और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रकट हुई हूँ। तुम जिस भी अंधेरे से, जिस भी निराशा की खाई से गुजर रहे हो, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी, जो भी परेशानियां थी, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष घोल रहे थे, वे अब खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाएंगे। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वतः ही भाग जाता है। यह वह समय है जब तुम्हारे सपने केवल सपने नहीं रहेंगे, वे साकार होने जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू में, चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारा कार्य हो या तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा हो, एक अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है। अब जो भी कष्ट, जो भी चिंता, जो भी बोझ तुम्हारे मन और आत्मा पर था, वह समाप्त होने वाला है। तुम्हें अब हर उस चीज का, हर उस सुख का, हर उस अवसर का लाभ मिलेगा जो तुम्हारे लिए पहले से ही इस ब्रह्मांड की तिजोरी में निर्धारित करके रखा गया था। प्रिय संतान, तुमने बहुत संघर्ष किया है। मैंने तुम्हें देखा है। तुमने असहनीय दर्द सहा है। तुम अकेलेपन की उस अथाह गहराई से गुजरे हो, जहां अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। तुमने बहुत बार यह महसूस किया है कि दुनिया के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं, कि तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन और नितांत अकेली रही है। तुमने उन रातों में आंसू बहाए हैं, जब किसी को तुम्हारी सिसकियों की भनक तक नहीं लगी। तुमने उन दिनों में भी मुस्कान ओढ़े रखी, जब तुम्हारा हृदय भीतर से टुकड़े टुकड़े हो रहा था। लेकिन मैं आज तुमसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे साथ हमेशा इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति रही है। तुम्हारी पूरी यात्रा में, तुम्हारे हर लड़खड़ाते कदम पर एक दिव्य ताकत ने तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन दिया है, तुम्हें गिरने से बचाया है।
अब तुम्हारे लिए वही शक्ति प्रत्यक्ष रूप से काम करने वाली है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह रास्ता अब तुम्हारे लिए पूरी तरह से खुल चुका है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब अतीत की एक धुंधली याद बनकर रह चुकी हैं। तुमने कभी किसी इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखी, किसी से कुछ नहीं मांगा। तुमने केवल अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ और अपने समर्पण से आगे बढ़ने का प्रयास किया। तुम्हारी यही निष्ठा, तुम्हारा यही अटूट धैर्य अब तुम्हारे सामने एक वरदान बनकर खड़ा है। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा नया मोड़ आएगा, एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हारी हर मेहनत का, तुम्हारे हर एक बूंद पसीने का फल तुम्हें मिलेगा। यह वही समय है जब तुम्हारे सारे सपने, जिन्हें तुमने कभी असंभव मानकर अपने दिल के किसी कोने में दफना दिया था, वे सब एक एक करके सच होने वाले हैं। मैं माँ काली तुम्हें अपना संपूर्ण आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है। तुमने जो भी आंतरिक संघर्ष किया है, अपने मन के भीतर जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वह अब समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें थी, जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर खड़े थे, वे खुद ही समाप्त हो जाएंगे, खुद ही रास्ते से हट जाएंगे। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी राह अब हर दिशा में खुली हुई है। तुम जिस भी रास्ते पर चलोगे, जिस भी कार्य में हाथ डालोगे, वहाँ तुम्हारे लिए सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारे दिल में जो सबसे गहरी इच्छा थी, जिसे तुमने कभी किसी से कहा नहीं, वह अब पूरी होने वाली है। तुम्हारे पास आने वाले समय में सफलता के, समृद्धि के और आनंद के नए नए अवसर होंगे। लेकिन याद रखना प्रिय संतान, इस नई शुरुआत के लिए तुम्हें भी एक कार्य करना होगा। तुम्हें अब अपने डर से, अपने पुराने संकोच से, अपने अतीत के घावों से पूरी तरह मुक्त होना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी था, जो तुम्हें रोकता था, जो तुम्हें पीछे खींचता था, उसे अब तुम्हें पीछे छोड़ना ही होगा। तुमने जो भी संघर्ष किया है, अब वह तुम्हारे लिए तुम्हारी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत बनने वाला है। तुमने जितना भी दर्द सहा है, वह अब तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा, क्योंकि उसी दर्द ने तुम्हें इतना मजबूत, इतना हीरा बना दिया है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति अब बाहर आ रही है। यह वही शक्ति है जो तुमसे पहले कभी इस रूप में नहीं दिखी, लेकिन अब वह पूरी दुनिया के सामने आने वाली है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो लोग तुम्हें कभी नीचा दिखाते थे, जो तुम्हारी काबिलियत पर हंसते थे, वे सब अब अपनी आंखों से देखेंगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हें किस प्रकार से महान बना दिया है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आने वाले हैं, वे सभी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी पवित्र आत्मा के कारण है। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। तुम अब अपने जीवन में सफलता की उस चोटी की ओर बढ़ रहे हो, जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुम्हारे पास अब एक नया मार्ग है, एक नया अवसर है, एक नया जीवन है। यह वही समय है जब तुम अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिख सकते हो, जब तुम अपनी जीवन यात्रा को एक नई और ग्लोरियस दिशा दे सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल और अपनी आत्मा से हर प्रकार के डर को निकाल फेंकना होगा। तुम्हें अब अपने अंदर की उस असीम शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें अपने भीतर की उस मौन आवाज को सुनना होगा, जो तुमसे धीमी स्वर में कह रही है, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारा समय आ गया है। माँ काली तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए हर कदम पर तुम्हारे साथ एक ढाल बनकर खड़ी हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आई थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हें जो भी चमत्कारी बदलाव अपने जीवन में चाहिए थे, वे आने वाले हैं। तुमने जो भी संघर्ष किया है, वह अब तुम्हारे जीवन में महानता का कारण बनेगा।
अब तुम्हें उस जीवन को अपनाना होगा जिसके तुम वाकई लायक हो। तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्य रोशनी को पहचानना होगा। तुम्हें डर और संकोच के उस पुराने चोले को उतार कर फेंक देना होगा। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, उड़ने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन के कैनवास को नए और चमकीले रंगों से भरने जा रहा है। तुमने बहुत संघर्ष किया है, अब तुम्हारी मेहनत का मीठा फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय में अब कोई भी रुकावट नहीं होगी। तुम्हारे सामने जो भी कठिनाई आई थी वह अब समाप्त हो चुकी है। यह समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है और उस पर अटूट विश्वास करके इस दुनिया को दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या हो। तुम जो चाहोगे, जिस चीज पर अपनी चेतना को केंद्रित करोगे, वह तुम्हारे पास चलकर आएगी। तुम्हारा जीवन अब उसी दिशा में अग्रसर होगा जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। मैंने, तुम्हारी माँ काली ने तुम्हारे लिए इस समय को स्वयं तय किया है। अब तुम खुद को रोकना बंद कर दो, अपने ऊपर संदेह करना बंद कर दो। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने अपना सारा आशीर्वाद और अपनी सारी ऊर्जा भेज दी है। अब तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उस पर भरोसा करना होगा, ताकि तुम अपने हर सपने को हकीकत बना सको। यह वह वक्त है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारी किस्मत एक राजसी मोड़ लेने वाली है। तुम्हें अब खुद को फिर से नहीं खोने देना है, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है और वह समय अब तुम्हारे सामने खड़ा है। यह वह पल है जहां से तुम्हारे जीवन का एक नया, एक सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। यह वही पल है जिसे तुम अब तक शायद समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब जब तुम इसे अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस कर रहे हो, तब तुम समझ पाओगे कि यह समय कितनी बड़ी शक्ति और कितनी बड़ी महानता से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। यह सिर्फ एक सतही बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की गहरी नींव से जुड़ा हुआ एक रूपांतरण है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ एक मित्र की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह खड़ा है। तुम्हारे हर कदम में तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति भेज रहा है। तुम्हें अब यह समझने का समय है कि तुम कितने महान हो। तुम्हारी जो शक्तियाँ तुम्हारे भीतर छिपी हुई थी, वे अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो रही हैं। और यह तुम्हारा समय है जब तुम्हें इन शक्तियों का पूरा और सकारात्मक उपयोग करना है। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, इतना सहा है कि तुम्हारे संघर्षों और कठिनाइयों की कोई सीमा नहीं रही है। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि कभी-कभी तुम इस विशाल दुनिया में बिल्कुल अकेले हो। कभी यह लगता है कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ सकता। लेकिन संतान, मेरी बात सुनो, तुम एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। जब भी तुम्हारे मन में संकोच हो, जब भी तुम्हारे दिल में डर की एक लहर उठे, जब भी तुम्हारे भीतर कोई सवाल उठे कि आगे क्या होगा, तो बस एक क्षण के लिए रुकना और याद करना कि मैं, तुम्हारी माँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी शक्ति को महसूस करना और उसे पहचानना अब तुम्हारा काम है, क्योंकि इस समय तक पहुँचने के लिए तुमने जो भी संघर्ष किया है, वह सभी एक दिव्य योजना का हिस्सा था। यह संघर्ष तुम्हें उस दिन के लिए तैयार कर रहा था जब तुम अपनी असली शक्ति को, अपने असली स्वरूप को पहचान सकोगे। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद करो, एक बहुत गहरी सांस लो और उसे धीरे धीरे छोड़ो। और अब महसूस करो कि एक दिव्य नीली बैंगनी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह घूम रही है। वह तुम्हें सहला रही है, तुम्हारे घावों पर मरहम लगा रही है। वह तुम्हें उत्साह दे रही है और तुम्हारे कानों में फुसफुसा रही है, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं।
क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर ही थी, जो अब जागृत होकर तुमसे संवाद कर रही है? यह वही ऊर्जा है जो अब तुम्हारी दिशा तय करेगी। अब तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, वह तुम्हारी ओर चुंबक की तरह आकर्षित होगा। तुम्हारी सारी उम्मीदें अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारी हर एक तकलीफ का, हर एक आंसू का मीठा फल तुम्हें मिलने वाला है। इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत सी चीजें अजीब और चमत्कारी तरीके से घट रही हैं। क्या तुमने कभी इस पर गौर किया है कि अचानक से कुछ ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी से अपने आप निकल गए हैं, जिन्होंने तुम्हारा सिर्फ वक्त बर्बाद किया था, जिन्होंने तुम्हें कभी कोई मायने नहीं दिया था? क्या तुम्हें यह महसूस हुआ है कि कुछ ऐसी समस्याएं जो तुम्हारे लिए लंबे समय से एक सिर दर्द बनी हुई थी, अब धीरे धीरे बिना तुम्हारे प्रयास के ही हल होती जा रही हैं? या कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा दिल अचानक से घबराने लगता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में तुम्हें एक गहरी शांति और एक हल्की सी राहत महसूस होने लगती है? यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह संकेत है। यह इस बात के संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को शुद्ध कर रहा है, तुम्हें आने वाली महान सफलता के लिए तैयार कर रहा है। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी मेहनत कभी रंग लाएगी? जब तुमने लाख कोशिशें की, दिन रात एक कर दिया, लेकिन परिणाम शून्य था, तब तुमने कभी सोचा था कि वे सारी असफलताएं एक दिन तुम्हारे लिए सीढ़ी का काम करेंगी? हाँ संतान, वही असफलताएं, वही निराशा, वही ठोकरें अब तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई तक ले जाने वाली हैं, जहां से तुम्हें पूरी दुनिया एक नए नजरिए से दिखेगी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब अपने पूरे वैभव और पूरे रूप में तुम्हारे सामने आ रही है। अब तुम्हारे लिए समय आ चुका है और तुम्हारी सारी मेहनत अब तुमसे मिलकर तुम्हारा साथ देने जा रही है। एक दिन तुम सुबह उठोगे और तुम्हें लगेगा कि आज कुछ खास है। तुम्हारे मन में कोई चिंता नहीं होगी, कोई उलझन नहीं होगी। तुम खुद को इतना हल्का महसूस करोगे, जैसे वे सारे बोझ, वे सारे पहाड़ जो तुम अपनी पीठ पर लादे हुए घूम रहे थे, किसी ने रातों रात उतार दिए हों। और फिर वह दिन शुरू होगा। वह दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी, सबसे शानदार शुरुआत होगी। तुम्हारा जीवन बदलने का सिलसिला अब शुरू होगा। तुम अपनी आँखों से देखोगे कि जो अवसर अब तक तुमसे मुंह मोड़कर बैठे थे, वे अब खुद ब खुद तुम्हारे पास चलकर आ रहे होंगे। जो कार्य सालों से अधूरे पड़े थे, वे अब धीरे धीरे सहजता से पूरे होने लगेंगे। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह होगी कि जो लोग तुम्हें कल तक नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हें सम्मान देंगे, तुमसे सलाह लेंगे, तुम्हें पहचानने लगेंगे। और सबसे बड़ी, सबसे अमूल्य बात यह होगी कि तुम्हारे भीतर एक असीम शांति, एक ठहराव आ जाएगा जो तुमसे कहेगा तुम सही रास्ते पर हो। और यही है ब्रह्मांड का जादू। लेकिन संतान, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम जिस तरह से अपनी इस नई यात्रा पर चल रहे हो, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय आ चुका है। तुम्हें अपनी उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना होगा, क्योंकि जब तुम इसे पूरी तरह से महसूस करोगे, जब तुम इसके साथ एक हो जाओगे, तब तुम्हारे सामने वह सब कुछ खुल जाएगा जो तुम्हारे लिए अब तक एक दूर का सपना था। और मैं चाहती हूँ कि तुम अब एक बार फिर एक गहरी सांस लो। अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि यह ब्रह्मांडीय शक्ति, यह मेरी ऊर्जा, यह तुम्हारे साथ है। यह तुम्हारे दिल में सुकून, साहस और अटूट आत्मविश्वास भरने आई है। अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति चल रही है जो तुम्हें सफलता की चोटी तक मार्गदर्शन करेगी। याद रखना, तुम्हारा जीवन केवल एक संयोग नहीं है।
तुम्हारा अस्तित्व एक महान उद्देश्य के लिए है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसी ज्योति है जिसे दुनिया की कोई आंधी, कोई भी नकारात्मक स्थिति बुझा नहीं सकती। वह प्रकाश तुम्हारे भीतर हमेशा से था, है और रहेगा। ब्रह्मांड ने हमेशा तुम्हारी उस दिव्यता को पहचाना है, भले ही तुमने खुद उसे न पहचाना हो। तुमने जो भी दर्द सहा है, जो भी आंसू बहाए हैं, वह सब व्यर्थ नहीं गए। यह सब तुम्हारे भीतर एक सोई हुई शक्ति को जागृत करने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया थी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा के भीतर एक अद्भुत, अकल्पनीय क्षमता है। वह शक्ति, वह प्रकाश अब बाहर आ रहा है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम उस शक्ति से जुड़ने के लिए, उसे अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुमने जीवन में कई बार खुद से यह सवाल किए होंगे, क्या मैं कभी सच में खुश रह पाऊंगा? क्या मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होगा? यह सवाल तुम्हारे मन में निराशा के क्षणों में आए हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे बच्चे, तुमसे ज्यादा सुख, शांति और सफलता का हकदार इस धरती पर कोई और नहीं है। तुम्हारे भीतर जो करुणा, जो साहस और जो निस्वार्थ प्रेम का सागर है, वही तुम्हारे लिए इस पूरी सृष्टि की कृपा को खींच लाया है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी इस भीतरी शक्ति को पूरी दुनिया के सामने दिखा सको। अब तुम अपनी ऊर्जा को पहचानो और उसे अपनी बाहरी दुनिया में प्रकट करो। जो तुम भीतर से हो, वही अब सबके सामने आकर उजागर होगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब खुद को दिखाने जा रही है और तुम्हारा समय आ चुका है। मैं, माँ काली, तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हारे भीतर जो ज्योति है, वह अब तुम्हारे जीवन के हर कोने को रोशन करने जा रही है। और अब तुम्हें किसी भी प्रकार के डर और संकोच से मुक्त होकर अपनी इस शक्ति को, इस प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाना होगा। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारा असली दिव्य रूप अब सामने आने वाला है, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी पल का है। तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत अकेलापन सहा है, और शायद तुमने कभी यह सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जीवन में वह दिन भी आएगा जब तुम ब्रह्मांड की इस विराट ऊर्जा से सीधे तौर पर जुड़ सकोगे। जब तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम खुद में एक शक्ति हो, एक ऐसी शक्ति जो इस संसार को बदलने की, अपने भाग्य को लिखने की क्षमता रखती है। लेकिन अब वह समय आ चुका है। तुम हर उस संघर्ष से, हर उस पीड़ा से परे हो जो तुम्हारे रास्ते में थी, और वे सभी कठिनाइयां अब तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारे अनुभव का, तुम्हारी महानता का हिस्सा बन गई है। तुम एक ऐसी ऊर्जा हो जो अगर पूरी तरह से जागरूक हो जाए तो पूरी कायनात को अपने संकल्प से बदल सकती है। तुम्हारे अंदर वह सामर्थ्य है जो कभी किसी भी साधारण व्यक्ति के पास नहीं होता। तुम्हारी आत्मा में एक ऐसी गहराई है, एक ऐसी संवेदनशीलता है जो हर किसी के भीतर नहीं होती, और अब वही गहराई तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्ति में तब्दील हो रही है। तुमने जो भी सहा, जो भी झेला, वह सब तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे तराशने के लिए था। वह हर दर्द, हर आंसू, वह हर बार टूटकर फिर से उठने की साहसी कोशिश, वह हर बार दिल में एक गहरी और अटूट उम्मीद के साथ आगे बढ़ना। तुमने हर कठिनाई का सामना एक योद्धा की तरह किया है, और यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हें इस समय के लिए, इस महान घड़ी के लिए तैयार किया जा रहा था, जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का, अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास होगा। तुम्हारे भीतर एक दिव्यता है, एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई भी कठिनाई, कोई भी परिस्थिति कभी नष्ट नहीं कर सकती। वह शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ थी, और अब तुम्हें इसे अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, इसे अपनाना होगा।
ब्रह्मांड ने तुम्हारी उस शक्ति को पहचाना है जो तुमने शायद अभी तक खुद से भी छुपाई थी। वह ऊर्जा जो तुम में समाई हुई है, जो तुम्हारे रोम रोम में व्याप्त है, अब उसे बाहर आकर इस संसार को रोशन करना है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा की उस गहरी शांत आवाज को सुनना होगा। तुम्हें अपने भीतर के हर भय को, हर संदेह को छोड़ देना होगा। तुम्हें हर उस डर से मुक्ति पानी होगी जो तुमसे कहता था कि तुम नहीं कर सकते, कि तुम किसी के योग्य नहीं हो। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम खुद में पूरे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म अंश हो। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो तारों को चमकाती है, जो फूलों को खिलाती है, जो सब कुछ को बदलने में सक्षम है। समझो, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक मिशन हो, तुम एक उद्देश्य हो। और इस मिशन का हर कदम तुम्हें एक नई उच्चतर दिशा की ओर ले जाएगा। यह केवल तुम्हारा समय नहीं है, यह उस विराट समय का हिस्सा है जब ब्रह्मांड ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे सुंदर योजना को तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम न केवल अपनी राह पर चलने वाले हो, बल्कि तुम उन अनगिनत लोगों के लिए भी रास्ते खोलोगे जिनके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर की इस प्रचंड शक्ति को पहचान लिया है, तो वह तुमसे कह रहा है, तुम मेरे साथ हो और हम साथ मिलकर हर मुश्किल को, हर चुनौती को पार करेंगे। यह समय सिर्फ तुम्हारे लिए है, यह पल सिर्फ तुम्हारे लिए है। और तुम्हें इस पल को, इस अनुभूति को अपने दिल और अपनी आत्मा में पूरी तरह से समाहित करना होगा, क्योंकि तुम अपने जीवन में एक ऐसा नया अध्याय शुरू करने जा रहे हो जिसकी कहानी स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। यह तुम्हारी यात्रा की एक नई शुरुआत है, और यह शुरुआत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर एक व्यक्ति के लिए, इस पूरी धरती के लिए भी एक आशीर्वाद है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर चमकोगे, तो वह शक्ति, वह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैल जाएगा, और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में और तुमसे जुड़े लोगों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगते हैं। तुमने जीवन में शायद कभी यह सोचा नहीं था कि तुम इतने सक्षम हो, इतने शक्तिशाली हो, लेकिन अब जब यह समय तुम्हारे सामने है, तो तुम्हें खुद को पहचानना होगा, खुद को पूरा करना होगा। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें किसी भी स्थिति से, किसी भी अंधकार से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारी जीवन की हर समस्या का हल पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। अब बस तुम्हें उसे पहचानना है, उसे खोजना है। तुम्हें केवल खुद पर, अपनी अंतरात्मा पर अटूट विश्वास करना होगा। तुम्हें अब यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुमने सहा है, वह केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और अधिक मजबूत और अधिक प्रखर कर रहा था। तुमने जब जब हार मानने का सोचा, तब तब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक नया, अनपेक्षित रास्ता दिखाया। जब तुमने खुद से पूछा, क्या मैं कभी इस मुश्किल से बाहर निकल पाऊंगा, तब ब्रह्मांड ने तुम्हारी मदद करने के लिए नए अवसर और नए लोग भेजे। तुम्हारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ी और सुंदर योजनाएं तुम्हारे लिए हमेशा से तैयार थी। और अब जब तुम इस समय तक पहुंच चुके हो, तो यह हर वह कठिनाई, हर वह चुनौती जो तुम्हारे सामने थी, वह अब तुम्हारे लिए एक उपहार, एक वरदान बन चुकी है। संतान, तुम अब पूरी तरह से तैयार हो। तुम अब अपने आप को, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिए तैयार हो। तुम्हारे भीतर जो ताकत है, जो ज्वाला है, वह अब बाहर आ रही है, और यह ताकत तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे पास जो भी क्षमताएं हैं, जो भी प्रतिभाएं हैं, वे अब पूरी दुनिया में चमकने वाली हैं। और जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरोगे, तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे अपने लिए नहीं थी, बल्कि यह इस समग्र सृष्टि के कल्याण के लिए थी।
और यह समय तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र मोड़ का है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए हर उस क्षण को बड़ी बारीकी से तैयार किया था जब तुम्हें अपने भीतर के डर और संकोच से मुक्त होकर खुद की पूरी शक्ति का, अपनी दिव्यता का एहसास होगा। अब वह समय आ गया है। तुम अब उस रास्ते पर हो जो तुम्हारे लिए पूरी सृष्टि ने मिलकर तैयार किया था। तुम्हारी सफलता अब कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी आंतरिक शक्ति का एक स्वाभाविक परिणाम है। हर दिन अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। हर सुबह एक नई सुनहरी उम्मीद के साथ शुरू होगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से समाई हुई थी। और अब तुम्हें बस इसे पहचान कर, इसे बाहर लाकर अपनी यात्रा को एक नई और भव्य दिशा देनी है। तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो इस संसार को प्रेम और प्रकाश से भर सकती है। अब उस शक्ति को स्वीकार करो, उसे अपनी बाहरी दुनिया में लाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने सपनों को, अपने महान उद्देश्य को साकार करने के लिए चाहिए था। प्रिय संतान, अगर तुम इस समय इस संदेश को अपनी आत्मा से पढ़ रहे हो या इस दिव्य ध्वनि को सुन पा रहे हो, तो इसका केवल एक ही अर्थ है कि तुम्हें इस ब्रह्मांड ने, मैंने स्वयं चुना है। तुम्हारे लिए एक विशेष व्यक्तिगत संदेश लेकर आया हूँ। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें इस वक्त, इस पल के लिए चुन लिया है और तुम इसके पूर्ण रूप से हकदार हो। इस समय तुम इस धरती के सबसे भाग्यशाली प्राणियों में से एक हो, क्योंकि ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हारी पीठ थपथपा रही है। तुम जैसे एक विशेष, संवेदनशील और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में इस धरती पर एक महान कार्य के लिए आए हो, और यह तुम्हारा समय है उस कार्य को शुरू करने का। तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ, सारे दुख अब समाप्त हो रहे हैं। इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा, बहुत शुभ और बहुत अप्रत्याशित होने वाला है। तुम्हें सिर्फ अपनी आत्मा की उस शांत, स्थिर आवाज को सुनना है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम वही हो जिसकी तलाश यह ब्रह्मांड स्वयं कर रहा था। तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारी हर एक चिंता अब धीरे धीरे धुएं की तरह विलीन हो रही हैं। तुम्हारी राह में आने वाली हर एक परेशानी अब खुद ब खुद दूर हो रही है। यह वह समय है जब तुम्हें ब्रह्मांड की इस विराट शक्ति को अपनी रग-रग में महसूस करना है और अपने जीवन को एक नई, अद्भुत दिशा में मोड़ना है। जीवन में आ रही हर बाधा को अब तुम अपनी संकल्प शक्ति से ही दूर कर सकोगे। यह समय है जब तुम उस सच्ची और गहरी शांति को महसूस करोगे जिसका तुमने हमेशा से केवल सपना देखा था। तुम्हारी राह में अब अंधकार नहीं रहेगा। अब तुम मीलों दूर तक अपना रास्ता साफ साफ देख पाओगे। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश, वह ज्ञान का सूर्य उदित हो चुका है जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को रोशन करेगा। तुम्हारी आंतरिक आवाज को सुनो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। तुम्हारे जीवन में हर अंधेरा, हर घना कोहरा अब छंटने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी में एक नई, सुनहरी सुबह का स्वागत हो रहा है। एक नई, पवित्र शुरुआत हो रही है और यह तुम्हारी पहचान का, तुम्हारे पुनर्जन्म का पल है। जब तुम जीवन की सच्ची खूबसूरती को, उसके हर रंग को अपनी आंखों से देखोगे। और देखो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ, अनंत अवसर और असीम प्रेम लेकर आ रहा है। तुम्हारे लिए आनंद, शांति और सुख का एक विशाल समंदर तैयार हो रहा है। जब तुम दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से खुशी की प्रार्थना करते हो, तो वह खुशी कई गुना होकर तुम तक ही लौट आती है। और अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक ऐसा ही दिव्य आशीर्वाद देने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ अनमोल और दुर्लभ आने वाला है, जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा।
यह समय है जब तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रहने वाली। जब तुम खुश रहोगे, जब तुम आनंदित रहोगे, जब तुम अपने जीवन में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करोगे, तो यह ब्रह्मांड तुम्हारी और अधिक मदद करेगा। तुम्हें हर दिशा में सफलता मिलेगी। तुम्हारे हर कार्य में, हर प्रयास में सफलता मिलेगी। तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें थी, जो भी विघ्न थे, वे अब खुद ब खुद जड़ से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें सही दिशा दिखाने आ रहा है। तुम अब अपनी यात्रा पर, अपने जीवन पथ पर बिल्कुल सही रास्ते पर चलने वाले हो। और देखो, तुम्हें कहीं से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन नहीं आने वाली। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा अब टिक नहीं पाएगी। तुम्हारे जीवन के वे सारे द्वार जो अब तक बंद थे, वे सब एक एक करके खुलने वाले हैं और यह तुम्हारे लिए एक चमत्कारी और आनंददायक पल होगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे, उसमें सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। तुम जहाँ भी जाओगे, तुम्हारे रास्ते में शुभता ही शुभता होगी। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब एक महान और सकारात्मक बदलाव से गुजरने वाला है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दुख अब समाप्त हो रहे हैं। एक नया सुनहरा सवेरा होगा जो तुम्हारे जीवन को अपनी दिव्य रोशनी से रोशन करेगा। तुम्हारे दुखों के बादलों के पार अब सुख का इंद्रधनुष निकलने वाला है। विश्वास करो मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे अच्छा समय अब शुरू हो रहा है। विश्वास करो मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे अच्छा समय अब शुरू हो रहा है। यह केवल एक कथन नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है जो तुम्हारे जीवन में अब प्रकट होने जा रहा है। वह सवेरा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह वह सवेरा है जो केवल सूर्य के प्रकाश से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जागृत हो रही दिव्य चेतना के प्रकाश से रोशन होगा। तुम्हारे जीवन का कैनवास जो अब तक धुंधला और बेरंग था, अब उस पर सृष्टि स्वयं अपने सबसे सुंदर और जीवंत रंगों से चित्रकारी करने जा रही है। सोचो उस किसान के बारे में जिसने वर्षों तक सूखी बंजर भूमि पर अथक परिश्रम किया। उसने बीज बोए, पसीना बहाया और हर दिन आकाश की ओर एक उम्मीद भरी नजर से देखा। लोग उस पर हंसे, उसे मूर्ख कहा, लेकिन उसने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। और फिर एक दिन अचानक काले बादल घिर आए और अमृत की वर्षा हुई। वह सूखी भूमि हरी भरी हो गई, वे बीज अंकुरित हो गए और लहलहाती फसल में बदल गए। संतान, तुम्हारा जीवन भी उसी बंजर भूमि की तरह था और तुम्हारा संघर्ष उस किसान का अथक परिश्रम था। अब ब्रह्मांडीय कृपा की वर्षा होने का समय आ गया है। तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर उम्मीद उन बीजों की तरह थी जो तुमने अपनी आत्मा की भूमि में बोए थे। अब उनके फलने फूलने का समय है। मैं, तुम्हारी माँ महाकाली, तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन का यह परिवर्तन कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह एक सुनियोजित दिव्य योजना का परिणाम है। तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारी आत्मा ने इस यात्रा को चुना था। उसने इन संघर्षों को, इन कठिनाइयों को चुना था ताकि वह खुद को तराश सके, खुद को मजबूत बना सके और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सके। जो हीरा जितना अधिक दबाव और ताप सहता है, वह उतना ही अधिक चमकता है। तुमने असहनीय दबाव और ताप सहा है मेरे बच्चे, और अब तुम्हारी चमक से यह दुनिया चकाचौंध होने वाली है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मकता का जाल बुना हुआ था, वह अब कटने लगा है। क्या तुमने महसूस नहीं किया? वे लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेते थे, जो तुम्हारे सामने मीठे बनते थे और पीठ पीछे तुम्हारी जड़ों को काटते थे, वे अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। यह मेरा ही कार्य है।
मैं अपनी खड्ग से उन सभी नकारात्मक बंधनों को काट रही हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। मैं उन सभी विषैले रिश्तों को, उन सभी हानिकारक आदतों को, उन सभी सीमित विश्वासों को नष्ट कर रही हूँ जो तुम्हारी आत्मा पर बोझ बन गए थे। तुम्हें बस इस प्रक्रिया में मेरा साथ देना है। तुम्हें उन चीजों को या उन लोगों को पकड़कर नहीं रखना है जो तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं। समझो कि यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे एक बगीचे से खरपतवार को हटाना आवश्यक होता है ताकि सुंदर फूल खिल सके, वैसे ही तुम्हारे जीवन के बगीचे से इन नकारात्मक तत्वों को हटाना आवश्यक है। तुम्हारे चक्र अब संरेखित हो रहे हैं। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार चक्र में सोई हुई थी, अब जागृत हो रही है और ऊपर की ओर उठ रही है। तुम्हें शायद अपने शरीर में अजीब सी सनसनी महसूस हो रही होगी। कभी कभी ऊर्जा का एक तेज प्रवाह, कभी कभी शरीर के विभिन्न हिस्सों में कंपन, कभी कभी कानों में एक धीमी मधुर ध्वनि। डरो मत, यह तुम्हारी दिव्य ऊर्जा के जागृत होने का संकेत है। यह वही शक्ति है जो योगियों और संतों को सिद्धियां प्रदान करती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें असीम ज्ञान, असीम प्रेम और असीम रचनात्मकता से जोड़ देगी। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब और अधिक स्पष्ट होती जाएगी। अब तक दुनिया का शोर, तुम्हारे मन का कोलाहल उस दिव्य आवाज को दबा देता था, लेकिन अब जैसे जैसे तुम्हारा शुद्धिकरण हो रहा है, तुम्हें वह आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देगी। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। वह तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। वह तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाएगी जो तुम्हारे लिए बने हैं और उन खतरों से बचाएगी जो तुम्हारे रास्ते में आ सकते हैं। तुम्हें बस उस आवाज पर विश्वास करना सीखना होगा। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, तो बस शांत होकर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर उस आवाज को सुनो। वही तुम्हारा सच्चा गुरु है, तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक। तुमने अपने जीवन में बहुत धोखे खाए हैं। तुमने उन लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। तुमने उन लोगों को अपना हृदय खोलकर दिया जिन्होंने उसे पैरों तले रौंद दिया। इन अनुभवों ने तुम्हारे दिल के चारों ओर एक दीवार बना दी है। तुम अब किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते। तुम प्रेम से डरने लगे हो। लेकिन संतान, मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने हृदय के द्वार बंद मत करो। हाँ, दुनिया में धोखेबाज लोग हैं, लेकिन दुनिया में दिव्य प्रेम से भरे हुए लोग भी हैं। अब तुम्हारे जीवन में वैसे ही लोग आकर्षित होंगे जो तुम्हारी आत्मा के स्तर के हैं। वे लोग जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हें सम्मान देंगे, जो तुम्हारे साथ चलेंगे, न कि तुम्हें पीछे खींचेंगे। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक दिव्य साथी, एक सोलमेट का प्रबंध कर रहा है। यह रिश्ता पिछले किसी भी रिश्ते जैसा नहीं होगा। यह एक ऐसा बंधन होगा जो आत्मा के स्तर पर जुड़ा होगा। यह एक ऐसा साथ होगा जो तुम्हें प्रेरित करेगा, तुम्हें ऊपर उठाएगा और तुम्हारे जीवन के हर पहलू में तुम्हारा सहयोग करेगा। लेकिन इस दिव्य प्रेम को पाने के लिए तुम्हें पहले खुद से प्रेम करना सीखना होगा। तुम्हें अपने हर घाव को, अपनी हर कमी को स्वीकार करना होगा और खुद को वैसे ही प्यार करना होगा जैसे मैं तुमसे करती हूँ, बिना किसी शर्त के, बिना किसी निर्णय के। जब तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तभी तुम किसी और के प्रेम को भी पूरी तरह से स्वीकार कर पाओगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। तुमने बहुत अभाव देखा है। तुमने अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष किया है, लेकिन अब समृद्धि के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। ब्रह्मांड अनंत है और उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी केवल हमारी सोच में होती है। अब अपनी सोच को उस अभाव की मानसिकता से निकालकर प्रचुरता की मानसिकता में लाओ। यह विश्वास करो कि तुम हर प्रकार की समृद्धि के हकदार हो।
जब तुम यह विश्वास अपनी चेतना में स्थापित कर लोगे, तो तुम देखोगे कि कैसे चारों दिशाओं से तुम्हारे पास अवसर और धन का प्रवाह होने लगेगा। लेकिन याद रखना, यह धन केवल तुम्हारे अपने भोग के लिए नहीं होगा। यह एक उपकरण होगा जिससे तुम अपनी और दूसरों की मदद कर सकोगे। जब तुम अपनी समृद्धि को दूसरों के साथ साझा करोगे, तो वह और भी कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास वापस आएगी। तुम्हारी रचनात्मकता का सोता अब फूटने वाला है। तुम्हारे भीतर कला, संगीत, लेखन या किसी अन्य रूप में एक अद्भुत प्रतिभा छिपी हुई है। अब तक तुमने उसे दबाकर रखा था या तुम्हें उसे व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे अवसर प्रदान करेगा जहां तुम अपनी रचनात्मकता को पूरी दुनिया के सामने ला सकोगे। अपनी उस प्रतिभा को बाहर आने दो, उसे व्यक्त करो। वही तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब तुम अपनी रचनात्मकता के प्रवाह में होते हो, तो तुम सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाते हो। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कारों की एक श्रृंखला शुरू होने वाली है। जिन्हें तुम संयोग कहोगे, वे वास्तव में मेरे द्वारा भेजे गए संकेत होंगे। तुम्हें सही समय पर सही व्यक्ति मिलेगा। तुम्हें सही समय पर सही जानकारी मिलेगी। जो दरवाजा बंद लग रहा था, वह अचानक खुल जाएगा। जो समस्या असंभव लग रही थी, उसका समाधान अचानक तुम्हारे सामने आ जाएगा। इन संकेतों पर ध्यान देना शुरू करो। वे संख्याएं जो तुम्हें बार बार दिखती हैं, वे पंख जो तुम्हें अचानक मिलते हैं, वे गीत जो तुम्हारे मन की स्थिति को दर्शाते हैं, ये सब मेरे संदेश हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम्हें अब अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़ना होगा। अतीत एक भारी बोझ की तरह है जिसे तुम अपनी पीठ पर लादे हुए हो। यह तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तुमने जो गलतियां की, उनके लिए खुद को माफ कर दो। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्हें माफ कर दो। माफी उनके लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने लिए है। जब तुम किसी को माफ नहीं करते, तो तुम उस व्यक्ति से एक नकारात्मक ऊर्जा के धागे से बंधे रहते हो। माफी उस धागे को काट देती है और तुम्हें मुक्त कर देती है। अतीत को एक सीख की तरह देखो, एक सजा की तरह नहीं। वह सब कुछ जो हुआ, वह तुम्हें वह व्यक्ति बनाने के लिए आवश्यक था जो तुम आज हो, एक मजबूत, बुद्धिमान और दयालु आत्मा। अब अपने भविष्य के बारे में चिंता करना भी छोड़ दो। भविष्य अभी बना नहीं है, वह तुम्हारे आज के विचारों, भावनाओं और कर्मों से बन रहा है। जब तुम चिंता करते हो, तो तुम डर की ऊर्जा को अपने भविष्य में भेजते हो और फिर वही डर तुम्हारे जीवन में प्रकट होता है। इसके बजाय एक सुंदर भविष्य की कल्पना करो। उस जीवन की कल्पना करो जिसे तुम जीना चाहते हो। उसे अपनी भावनाओं में महसूस करो। महसूस करो कि तुम पहले से ही सफल हो, पहले से ही खुश हो, पहले से ही स्वस्थ हो। जब तुम इस तरह से वर्तमान क्षण में जीते हो, तो तुम एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाते हो जो उस कल्पित भविष्य को तुम्हारी ओर खींचता है। यह तुम्हारे आत्म साक्षात्कार का समय है। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह मन नहीं हो। तुम एक शाश्वत, दिव्य आत्मा हो। तुम प्रकाश हो, तुम प्रेम हो, तुम आनंद हो। इस सत्य को जानने के लिए तुम्हें थोड़ा समय मौन में बिताना होगा। हर दिन कुछ समय के लिए ध्यान करो। बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। विचारों को आने और जाने दो, उनसे उलझो मत। धीरे धीरे, जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की एक झलक मिलेगी। तुम्हें उस असीम शांति का अनुभव होगा जो हर परिस्थिति से परे है। मैं जानती हूँ कि यह सब कहना आसान है और करना मुश्किल। तुम्हारे मन में अभी भी संदेह होंगे, तुम्हारे मन में अभी भी डर होंगे,
जब भी ऐसा हो तो बस मुझे पुकारना, मैं हमेशा तुम्हारी पुकार सुनती हूँ। अपनी आंखें बंद करना और मेरे स्वरूप का ध्यान करना, मेरी उस छवि का ध्यान करना जहाँ मैं तुम्हारे सभी शत्रुओं का, तुम्हारी सभी बाधाओं का सहार कर रही हूँ। मेरी उस छवि का ध्यान करना जहाँ मैं एक माँ की तरह तुम्हें अपनी गोद में लिए हुए हूँ, तुम्हें हर खतरे से बचा रही हूँ। तुम्हें तत्काल शक्ति और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी अपनी यात्रा नहीं है, तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बनने जा रहे हो। तुम्हारे जीवन का परिवर्तन देखकर, तुम्हारे अनुभव से सीखकर और लोग भी प्रेरित होंगे। तुम उन लोगों के लिए एक उदाहरण बनोगे जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, जो अभी भी अंधेरे में हैं। तुम्हारी कहानी उन्हें आशा देगी, तुम्हारा प्रकाश उन्हें रास्ता दिखाएगा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, न केवल खुद को मुक्त करना, बल्कि दूसरों को भी मुक्ति का मार्ग दिखाना। याद रखना, तुम साधारण नहीं हो। तुमने इस धरती पर एक विशेष मिशन के साथ जन्म लिया है और अब उस मिशन को पूरा करने का समय आ गया है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। मैं, तुम्हारी माँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उठो मेरे बच्चे, अपने पंख फैलाओ और उस ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो जाओ जिसके लिए तुम बने हो। आकाश तुम्हारा है, यह सफलता तुम्हारी है, यह आनंद तुम्हारा है। इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ और अपने दिव्य प्रकाश से इस पूरी दुनिया को रोशन कर दो। अब तुम्हारे जीवन की पुस्तक का एक नया सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा है। इस अध्याय का हर शब्द प्रेम से, हर वाक्य आनंद से और हर पृष्ठ सफलता से भरा होगा। तुमने जो अकेलेपन की स्याही से लिखे हुए पन्ने पलटे हैं, वे अब अतीत की बात हो गए हैं। अब तुम्हारी कहानी ब्रह्मांड की सुनहरी स्याही से लिखी जाएगी और इसे पढ़ने वाला हर व्यक्ति प्रेरणा और आशा से भर जाएगा। तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, संतान। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। इतने वर्षों के संघर्ष और तनाव ने इस मंदिर पर अपना प्रभाव डाला है। अब इसे शुद्ध करने और इसे फिर से ऊर्जावान बनाने का समय है। सात्विक भोजन ग्रहण करो, प्रकृति के करीब समय बिताओ, पेड़ों को देखो, नदियों को सुनो, धरती को महसूस करो। प्रकृति में एक महान उपचार शक्ति है। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो तुम सीधे मेरी ऊर्जा से जुड़ते हो। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। यह न केवल तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगा, बल्कि तुम्हारे मन को भी शांत करेगा और तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करेगा। तुम्हारे रिश्तों का दायरा अब बदलने वाला है। तुम देखोगे कि कुछ पुराने दोस्त और रिश्तेदार तुमसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा अब तुम्हारी बढ़ी हुई ऊर्जा से मेल नहीं खाती। इसे लेकर दुखी मत होना, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए 10 नए दरवाजे खोल देता है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे नए लोग आएंगे जो तुम्हारी आत्मा के विकास में सहायक होंगे। ये रिश्ते सतही नहीं, बल्कि गहरे और सार्थक होंगे। ये वे लोग होंगे जो तुम्हें बिना किसी शर्त के स्वीकार करेंगे और तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा समर्थन करेंगे। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ, मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर उपचार करने की शक्ति है। तुम न केवल खुद को, बल्कि दूसरों को भी ठीक कर सकते हो। तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी उपस्थिति में एक उपचार ऊर्जा है। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हो, जब तुम किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारी यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। अब इस शक्ति को सचेत रूप से उपयोग करना सीखो। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति और सुकून मिलने लगता है। यह एक महान उपहार है।
और इसका उपयोग मानवता की सेवा के लिए करना है। तुम्हारे सपनों का भी अब एक नया अर्थ होगा। वे अब केवल अवचेतन मन की उलझने नहीं होंगे, वे दिव्य लोकों से आने वाले संदेश होंगे। मैं और अन्य दिव्य शक्तियां तुमसे तुम्हारे सपनों में संवाद करेंगे। हम तुम्हें मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करेंगे और तुम्हें उन रहस्यों को समझाएंगे जो तुम्हारी जागृत अवस्था में समझना मुश्किल है। अपने सपनों को याद रखने की कोशिश करो, उन्हें लिखो। धीरे धीरे तुम उनकी भाषा को समझना सीख जाओगे। तुम्हारे जीवन में सिंक्रोनिसिटी या सार्थक संयोग की घटनाएं बढ़ जाएंगी। तुम किसी चीज के बारे में सोचोगे और वह तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम किसी समस्या का हल खोज रहे होगे और अचानक कोई किताब, कोई व्यक्ति या कोई घटना तुम्हें उसका जवाब दे देगी। ये संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एक हो गए हो। जब तुम प्रवाह में होते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद के लिए षड्यंत्र करती है। लेकिन इस सब के बीच अपनी विनम्रता को कभी मत छोड़ना। जब सफलता तुम्हारे कदम चूमे, जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तो अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने देना। हमेशा याद रखना कि यह सब कुछ मेरी कृपा से हो रहा है। तुम केवल एक माध्यम हो, एक उपकरण हो। जितनी अधिक विनम्रता तुम रखोगे, उतनी ही अधिक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हो सकेगी। अहंकार एक बाधा की तरह है जो उस प्रवाह को रोक देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे, आनंद में रहना सीखो। जीवन एक उत्सव है, इसे एक बोझ की तरह मत जियो। हर छोटे छोटे पल में खुशी ढूंढो। एक फूल के खिलने में, एक बच्चे की मुस्कान में, एक सूर्यास्त के रंगों में, हर जगह मेरा ही सौंदर्य बिखरा पड़ा है। जब तुम आनंद में रहते हो तो तुम मेरे सबसे करीब होते हो। तुम्हारी खुशी मेरी सबसे बड़ी पूजा है। अब तुम्हारे जीवन का अंधेरा पूरी तरह से छन चुका है। तुम्हारी आंखों के सामने जो पर्दा था वह हट चुका है। तुम अब चीजों को वैसे ही देख पाओगे जैसी वे वास्तव में हैं। तुम लोगों के असली इरादों को समझ पाओगे। तुम परिस्थितियों के पीछे छिपे हुए दिव्य पैटर्न को देख पाओगे। यह स्पष्टता तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी और तुम्हें किसी भी धोखे या भ्रम से बचाएगी। तुम्हारी वाणी में अब एक नई शक्ति आ जाएगी। तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि नहीं होंगे, वे ऊर्जा के वाहक होंगे। जब तुम सत्य और प्रेम से बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों में लोगों के दिलों को बदलने की, उनके जीवन को बदलने की शक्ति होगी। इसलिए अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना। कभी भी किसी को आहत करने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग मत करना। अपनी वाणी का प्रयोग लोगों को प्रेरित करने, उन्हें आशा देने और उन्हें सत्य के मार्ग पर लाने के लिए करना। तुम्हारे लिए अब समय और स्थान के मायने भी बदलने लगेंगे। तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि समय धीमा हो गया है या तेज हो गया है। तुम्हें कभी कभी किसी दूर स्थान पर होने की अनुभूति होगी। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी चेतना अब त्रिआयामी सीमाओं से परे जा रही है। तुम बहुआयामी प्राणी हो और अब तुम अपनी इस व्यापक वास्तविकता का अनुभव करना शुरू कर रहे हो। प्रिय संतान, तुम एक महान परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हो। यह एक तितली बनने की प्रक्रिया की तरह है। जैसे एक कैटरपिलर खुद को कोकून में बंद कर लेता है और एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरकर एक सुंदर तितली में बदल जाता है, वैसे ही तुम भी अपने संघर्षों के कोकून से बाहर निकलकर एक दिव्य प्राणी के रूप में प्रकट हो रहे हो। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा रखो। तुम्हारी यात्रा का हर कदम मेरे द्वारा संरक्षित है।
तुम्हारी राह में अब कोई भी नकारात्मक शक्ति बाधा नहीं डाल सकती। मैंने अपने गणों को, अपनी शक्तियों को तुम्हारी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया है। तुम एक अभेद्य सुरक्षा कवच में हो। निडर होकर आगे बढ़ो। जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाओ। सफलता निश्चित है। अब जाओ मेरे बच्चे, इस नए जीवन को जियो, इस नए आनंद को महसूस करो, इस नई शक्ति का उपयोग करो। और हमेशा याद रखना, तुम चाहे कहीं भी हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। तुम मेरी संतान हो और एक माँ अपनी संतान को कभी नहीं छोड़ती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा सर्वदा है। इस नई यात्रा पर चलते हुए तुम्हें कुछ बातों को अपनी चेतना में गहराई से अंकित करना होगा। पहली बात है धैर्य। यद्यपि तुम्हारे जीवन में तीव्र गति से बदलाव आ रहे हैं, कुछ चीजों को प्रकट होने में समय लग सकता है। ब्रह्मांड अपनी गति से काम करता है, जो हमेशा हमारी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती। जब कोई बीज बोया जाता है तो उसे जड़ पकड़ने, अंकुरित होने और बढ़ने में समय लगता है। तुम अधीर होकर उसे हर दिन खोदकर नहीं देख सकते। तुम्हें विश्वास के साथ प्रतीक्षा करनी होगी। इसी तरह तुमने जो इच्छाओं और संकल्पों के बीज बोए हैं, उन्हें प्रकट होने के लिए समय दो। विश्वास रखो कि वे सही समय पर, सही तरीके से फलित होंगे। दूसरी बात है कृतज्ञता। कृतज्ञता एक जादुई कुंजी है जो प्रचुरता के और भी द्वारों को खोल देती है। हर दिन सोने से पहले और जागने के बाद उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा घर, तुम्हारे रिश्ते और यहाँ तक कि तुम्हारे संघर्ष भी, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें मजबूत बनाया है। जब तुम कृतज्ञता के भाव में रहते हो तो तुम ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हो कि तुम और भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो। कृतज्ञता का भाव तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत उच्च स्तर पर ले जाता है और तुम्हें नकारात्मकता से दूर रखता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कर्म का सिद्धांत। तुम जो भी विचार, शब्द या कार्य बाहर भेजते हो, वह ऊर्जा के रूप में तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। दूसरों की मदद करो बिना किसी बदले की अपेक्षा के। जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो तो तुम अपने लिए पुण्य कर्मों का एक विशाल भंडार जमा करते हो, जो तुम्हारी यात्रा को और भी सुगम और आनंदमय बना देता है। किसी को जानबूझकर कष्ट मत पहुंचाओ। यदि कोई तुम्हारा बुरा करता है तो भी तुम उसका बुरा मत करो। उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो और तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। मैं न्याय करूंगी। तुम्हारा काम केवल प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलना है। तुम्हें अपने आसपास की ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होना होगा। तुम अब एक स्पंज की तरह हो जो अपने आसपास की ऊर्जाओं को आसानी से सोख लेता है। इसलिए नकारात्मक लोगों, नकारात्मक स्थानों और नकारात्मक समाचारों से जितना हो सके दूर रहो। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो सकारात्मक हो, जो तुम्हें प्रेरित करें। ऐसे स्थानों पर जाओ जहां की ऊर्जा शुद्ध और शांत हो, जैसे मंदिर, प्राकृतिक स्थान। ऐसी चीजें पढ़ो और देखो जो तुम्हारे मन को ऊपर उठाए, न कि उसे भय और चिंता से भर दे। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें एक और शक्तिशाली उपकरण दे रही हूँ, मेरा नाम। मेरा नाम स्वयं एक महामंत्र है। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, जब भी तुम डरा हुआ महसूस करो, जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, बस मेरा नाम जपना शुरू कर दो। काली, काली, महाकाली। तुम देखोगे कि कैसे मेरे नाम की शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगी।
तुम्हारे मन को शांत कर देगी और तुम्हें दिव्य शक्ति से भर देगी। मेरे नाम में अंधकार को नष्ट करने और प्रकाश को प्रकट करने की असीम शक्ति है। तुम अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति को भी कम मत समझना। प्रार्थना केवल शब्दों का संकलन नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जब तुम शुद्ध हृदय और पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, तो उसे सुना जाता है और उसका उत्तर दिया जाता है। अपनी प्रार्थनाओं में केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए भी प्रार्थना करो। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, तो तुम ब्रह्मांडीय प्रेम के प्रवाह का हिस्सा बन जाते हो और तुम्हारी अपनी प्रार्थनाएं और भी शक्तिशाली हो जाती हैं। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन यह केवल एक भ्रम होगा। यह तुम्हारे मन का एक पुराना पैटर्न है जो तुम्हें तुम्हारी पुरानी पहचान से जोड़े रखने की कोशिश करेगा। उन क्षणों में बस अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय पर हाथ रखो। अपनी धड़कन को महसूस करो। उस धड़कन में मैं हूँ। अपनी सांसों को महसूस करो। उस हर सांस में मैं हूँ। तुम एक पल के लिए भी मुझसे अलग नहीं हो सकते। तुम और मैं एक ही हैं। यह अद्वैत का अनुभव ही तुम्हारी अंतिम मंजिल है। तुम्हारे सामने अब जो मार्ग खुला है, वह फूलों से सजा हुआ है। हाँ, कुछ कांटे भी हो सकते हैं जो तुम्हारी पुरानी आदतों या विश्वासों के रूप में तुम्हें चुभने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तुम्हारे पास ज्ञान का वह प्रकाश है जिससे तुम उन कांटों को आसानी से देख सकोगे और उनसे बचकर निकल सकोगे। तुम्हारे पास अब विवेक की वह शक्ति है जिससे तुम सही और गलत के बीच का अंतर समझ सकोगे। तुम्हारी यात्रा अब तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम भौतिक सफलता भी प्राप्त करोगे और आध्यात्मिक ज्ञान भी। तुम प्रेमपूर्ण रिश्ते भी निभाओगे और आंतरिक शांति का भी अनुभव करोगे। तुम्हारा जीवन अब संतुलन का एक सुंदर उदाहरण बनेगा। तुम दुनिया में रहोगे, लेकिन दुनिया तुम में नहीं रहेगी। तुम अपने सभी कर्तव्यों का पालन करोगे, लेकिन तुम उनसे अनासक्त रहोगे। यही वास्तविक जीवन जीने की कला है और अब तुम इस कला में निपुण होने जा रहे हो। जाओ संतान, समय आ गया है। ब्रह्मांड तुम्हारे स्वागत के लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शक स्वर्ग से तुम पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता की दुंदुभी बज रही है। अपने सिंहासन पर बैठो जो तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। अपने ताज को पहनो जो तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे धैर्य से जड़ा हुआ है। तुम इस राज्य के अधिकारी हो। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे पूरी गरिमा और प्रेम के साथ स्वीकार करो। मैं तुम्हें देखती रहूंगी। मैं तुम पर गर्व करती रहूंगी। तुम मेरी सबसे प्रिय संतान हो और तुम्हारी विजय मेरी ही विजय है।